चलिए बात करते हैं भारत की खबरों की। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार बनाम शंकराचार्य की। गंगा किनारे वाले विवाद का आज राउंड 4 है, जिसमें मेला प्रशासन के 24 घंटे वाले नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे वाला अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कानूनी एक्शन होगा। यानी सरकार और संत दोनों तरफ से अल्टीमेटम वाली फाइट जारी है। वैसे इस चौथे राउंड से पहले राउंड 1 में संतों पर लाठीचार्ज, दूसरे राउंड में अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन, तीसरे राउंड में मेला प्रशासन का नोटिस देखा जा चुका है। इसके बाद अब जवाब वाला चौथा राउंड है। मेला प्रशासन ने सोमवार रात अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर जो जवाब मांगा था, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। इसके लिए उन्होंने 8 पेज और 22 पॉइंट में अपनी बात कही है। पहली बात, सरकार और प्रशासन गलतियों के लिए क्षमा मांगे और सुधार करें। दूसरी बात, प्रशासन शपथ पत्र दे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तीसरी बात, शिष्यों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार बहुत बड़ी गलती है। चौथी बात, मेला प्राधिकरण का नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है। पांचवी और बड़ी बात यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर नोटिस वापस ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। कुल मिलाकर अब सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद दोनों तरफ से अल्टीमेटम है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद अल्टीमेटम के अलावा बयानों के तीखे तीर भी चला रहे हैं। अगर ये नोटिस वापस नहीं हुआ तो जो भ्रम इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने फैलाना चाहा है, वो भ्रम फैलेगा कि नहीं। जब सब सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्यों ने मिल करके इस बारे में निर्णय कर दिया, तो अब ये दूसरा कौन होता है। कोई कोशिश नहीं हुई है, बल्कि और हनक दिखाने के लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है हमारी दीवार पे, जैसे कोई अपराधी हो। कि अगर भाजपा हिंदू पार्टी है तो शंकराचार्य जी के साथ तो भाजपा को होना चाहिए था। भाजपा क्यों नहीं है? भाजपा क्यों नहीं समर्थन कर रही है? क्या भाजपा पार्टी में सब लोग गुलाम हो चुके हैं? क्या भाजपा पार्टी में अब जो है हिंदू विरुद्ध भी कार्य होगा तभी भाजपा के लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनके बड़े नेता का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, इशारा नहीं है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन से यह विवाद शुरू हुआ। इस दौरान संतों की पिटाई के कुछ वीडियो भी वायरल हुए। टीवी 9 भारतवर्ष ने उस संत से बातचीत की जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस उनको घसीटती दिखाई दे रही है। इनका नाम वैष्णवानंद ब्रह्मचारी उर्फ बाल योगी है, जो नेपाल में हिंदू युवा वाहिनी से 10 साल तक जुड़े रहे। इन्होंने हर साल मकर संक्रांति पर गोरखनाथ पीठ पहुंचने की परंपरा भी निभाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लात, जूतों और डंडों से पिटाई की। वो पल पल की खबर अपने बॉस को फोन पर दे रहे थे। सुनिए उस दिन क्या क्या हुआ। जो सरकार ने किया है इस समय, उसी सरकार के माध्यम से किया गया है। जो प्रशासन है, उन्हीं ने खटाया हुआ प्रशासन है। उनको इतना दया भी नहीं आया। उनके गुरुकुल में भी तो जो भगवाधारी योगी जी है, उनके के भी तो गोरखनाथ में विद्यार्थी हैं। क्या विद्यार्थियों को जूते से मरवाते हैं? वो सीखा खींच के लतार के घिसट के ले जाना और लात से मार के ले जाना और वस्त्र छीनना। और जो हमने राजदंड, चांदी का राजदंड पकड़ा था, उसी से पीछे से 12-15 बार पीछे से मारना। और जो बंदूक थी उसके पीछे के नाल से पीछे से मारना। हमने कोई चोरी किया था, न किसी का बलात्कार किया था। हम ये स्नान करना जाना कोई गुनाह है, कोई पाप है? एक तरफ से मान, एक तरफ से अपमान। कोई संत को वीआईपी तरीका से स्नान दे रहे हो, लेकिन कोई संत को अपमानित कर रहे हो और लात से मार रहे हो। कहाँ से संविधान में लिखा है 13 साल के 14 साल के बटुकों को लात मारना? कौन सी संविधान में लिखा है? कोई। वैसे इस मामले में संत भी बटे हुए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद आदतन माहौल खराब करते हैं। इनके शिष्यों ने पुलिस के साथ मारपीट की थी, इसीलिए माहौल खराब हुआ। जबकि द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने प्रयागराज मेला प्रशासन से कहा है कि सत्ता की ताकत मिलने पर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति खूब हो रही है।
परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा टूटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो अपने नाम किया कि जगत गुरु धर्माचार्य लिख लेते तो शायद बेहतर नाम होता। विवाद पैदा करना उनकी फितरत है। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है।